Okay, let's start. Hello everyone, my name is Parul Patel and this is my YouTube channel. Welcome everyone. So today this video is gonna be about CGL, SSC CGL examination. इसमें मेरा रिजल्ट मैं बताऊंगी. I have uploaded a few videos about UPSC, UPPCS, my result regarding UPPCS 2024, and I thought chalo let's share my result of CGL 2025 also. So I have noted everything here in this diary. So let's start. Okay. So मैं बताना चाहूँगी मैंने CGL का एग्ज़ाम कब कब दिया. फर्स्ट मैंने CGL का एग्ज़ाम दिया 2022 में, बिकॉज some of my friends were giving that exam and so I thought okay let's fill the paper. So उस टाइम 2022 में नया पैटर्न हुआ था कि Tier 3 वॉज रिमूव्ड, जिसमें आंसर राइटिंग करनी होती थी. सो दैट पैटर्न वॉज इन 2022 एंड उस साल काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा थी. सो 2022 में मैंने प्री दिया विथ नॉट मच प्रिपरेशन, मतलब हार्डली यू कैन से सिर्फ मॉक्स लगाए और कुछ ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा, ना ही कोई सिलेबस कुछ कंप्लीट किया. सो आई cleared pre and I wrote mains also, and finally I got a post also by the name of postal assistant. ये मुझे पोस्ट मिली थी. आई थिंक ये कुछ D समथिंग कोई इसका कोड होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं. और क्योंकि ये इतने टाइम पहले की बात है तो अभी तो ना ही मेरे पास इसका कोई रिज़ल्ट है, ना ही कोई स्क्रीनशॉट है कि मैं बता पाती आपको एग्जैक्ट कि मेरे क्या क्या मार्क्स रहे थे. तो ये 2022 का हो गया. वो इसलिए दिया था मैंने कि चलो एक दे के देख लेते हैं, मे बी एक जॉब सिक्योरिटी के पर्पज़ से, बट उसका जॉब मैंने नहीं लिया एंड आई शिफ्टेड मतलब माई होल प्रिपरेशन टूवर्ड्स UPSC एंड देन आफ्टर स्टेट PCS UPPCS. फिर CGL 2025 का एग्ज़ाम लास्ट ईयर रिज़ल्ट मैंने सोचा चलो इसका दे देते हैं, CGL 2025 का भी पेपर. काफ़ी टाइम हो गया था और एक लग रहा था कि एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए है, एक कोई जॉब हाथ में हो. और CGL इट सीम्ड कि रिलेटिवली एक स्मॉल सिलेबस है इसका कंपैरेटिव टू UPSC. एक डिफाइंड सिलेबस है और उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ माई मैथ्स बैकग्राउंड. आई डिड BSc मैथ्स ऑनर्स तो इन माई ग्रेजुएशन, तो मुझे लगा इतना प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा. एंड इंग्लिश वॉज इन गुड कमांड एंड GK का UPSC से थोड़ा हो गया था कि चलो इतना डीपली नहीं पढ़ना पड़ेगा. सो 2025 में प्री का आई गेव प्री, और मेरा जो शिफ्ट थी वो मॉर्निंग शिफ्ट थी ऑन 14th September लास्ट ईयर 2025. सो प्री में पहले तो फाइनल आंसर की नहीं आई थी. उससे पहले जब इन्होंने आपका एक समरी दे देते हैं कि ये आपके आंसर्स हैं और दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ इनकरेक्ट, तो जब आप रॉ स्कोर अपना खुद से कैलकुलेट करते हो तो सभी आई थिंक सभी लोग रैंक मित्रा पे जाके कैलकुलेट करते हैं. रैंक मित्रा इज़ अ वेबसाइट वेयर यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट योर स्कोर. वो सब कुछ बता देता है आपको, रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर. सो आई डिड दैट टू. सो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग मेरा जो रॉ स्कोर था दैट वाज 150, 150 मार्क्स, और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ रहा था प्री के लिए दैट वाज 153. और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने प्री में कितने क्वेश्चंस किए थे. सो प्री में मैंने मैथ्स में अटेम्प्टेड 21 क्वेश्चंस, रीजनिंग में आई अटेम्प्टेड ऑल द 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश में ऑल 25 क्वेश्चंस, एंड इन GK आई अटेम्प्टेड 24 क्वेश्चंस. So in total I attempted 95 questions out of 100 and इसमें मेरे 79 questions सही थे and 16 were wrong. So जो मेरा रॉ स्कोर बन रहा था that was 150. Okay. But जब फाइनल मार्कशीट आई प्री की तो मेरा जो रॉ स्कोर था वो 157 था and my normalized score was 160.32781. That was my normalized score and raw score was 157, 7 marks above the raw score as calculated by Rank Mitra.
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस हुए थे, कुछ क्वेश्चंस के गलत आंसर्स पहले थे तो उनका रिप्रेजेंटेशन डाला गया। जैसे कि आई थिंक एक फैमिली रिलेशन वाला क्वेश्चन आया था, तो इसमें जो था मेरा रीजनिंग में एक क्वेश्चन बढ़ा, देन मेरा मैथ्स में एक क्वेश्चन बढ़ा एंड इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन बढ़ा। तो उससे मेरा जो रॉ स्कोर था दैट वाज 157 एंड माय नॉर्मलाइज्ड स्कोर वाज 160 पॉइंट समथिंग एज स्टेटेड अर्लियर। देन मेंस था इसका, मैंने मेंस दिया। तो अभी तो आई थिंक मेंस की फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, आई हैव चेक्ड रिसेंटली एंड तब तक तो नहीं आई थी, मे बी अभी आ गई हो, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। सो मेंस दिया मैंने एंड मेंस का जो रैंक मित्रा का मेरा स्कोर था दैट वाज 334 मार्क्स, 334 मार्क्स थे मेरे। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही थे इसमें एंड कितने गलत थे, एंड कंप्यूटर का भी बताऊँगी मैं आपको। सो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग माई मार्क्स वेर 334 एंड मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे टोटल 122 क्वेश्चंस, 122 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे टोटल। अब मैथ्स में मेरे जो मार्क्स थे वो 64 मार्क्स थे, रीजनिंग में मेरे 86 मार्क्स थे, इंग्लिश में मेरे 127 मार्क्स थे एंड जीके में मेरे मार्क्स थे 57। तो इसने मेरा स्कोर आपको पहुंचाया, मेरा स्कोर 334 मार्क्स का। और जो कंप्यूटर में मेरे मार्क्स थे वो 15 मार्क्स थे, जो कि कट ऑफ होता है, मिनिमम कट ऑफ होता है आपका नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए, क्योंकि मेरा जो कोटा है वो ओबीसी कोटा है तो उसके लिए मिनिमम 15 मार्क्स चाहिए होता है नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए। सीपीटी पोस्ट के लिए इट टेक्स आई थिंक 21 मार्क्स, तो उतना मार्क्स मेरा नहीं था, तो आई वॉज एलिजिबल फॉर नॉन सीपीटी पोस्ट सिंस आई हैड 15 मार्क्स इन कंप्यूटर। ओके, सो मैंने कंप्यूटर में 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 8 सही थे, 9 गलत थे, जिससे मेरे 15 मार्क्स बने। एंड जो 2 घंटे का पेपर था उसमें मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 122 एज स्टेटेड अर्लियर। एंड मैं आपको बता देती हूँ सब सेक्शन वाइज भी कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मैंने मैथ्स में किए 24 क्वेश्चंस, जिसमें से मेरे 22 दो सही थे एंड 2 गलत थे। रीजनिंग में मैंने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड जिसमें से मेरे 29 सही थे और 1 गलत था। इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड ऑल दी क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस एंड जिसमें से मेरे 43 सही थे एंड 2 गलत क्वेश्चंस थे। देन जीके में आई अटेम्प्टेड 23 क्वेश्चंस एंड इसमें मेरे 20 सही थे एंड 3 गलत थे। सो इन टोटल इसने मुझे पहुंचाया 334 मार्क्स। तो अभी तक तो ये रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग है, दो some representations have been filed regarding one question in maths जिसका आंसर कह रहे हैं गलत है। तो अभी एग्जैक्ट तो मुझे अपना स्कोर नहीं पता जो फाइनल क्या होगा, बट रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग इट वाज 334 मार्क्स एंड कंप्यूटर में भी 15 मार्क्स थे मेरे। सो टाइपिंग हो गया था मेरा, टाइपिंग आई हैड अराउंड 1995 और आई थिंक 2000 डिप्रेशंस जो हमें टाइप करने होते हैं, जितना भी टाइम ड्यूरेशन होता है आई थिंक 15 मिनट्स का होता है। सो दैट वॉज स्मूथ, आई हैड नो इशू इन दैट। सो जब फाइनल रिजल्ट आया, आई रिमेंबर मेरा स्टेट का रिज़ल्ट आया हुआ था एंड आई वॉज एट होम अप्रैल में, और जिस दिन मुझे निकलना था रात में मेरी ट्रेन थी, आई थिंक 7 और 8 अप्रैल, 8 अप्रैल इट वॉज। उसी दिन आई थिंक शाम में रिज़ल्ट आया था एंड आई चेक्ड एंड जो मेरा मुझे पोस्ट मिला था उसका कोड था B12 और ये कोड होता है IBASO, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये पोस्ट मुझे मिला था एंड ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, माय सेकंड प्रेफरेंस। और मुझे ये मिला आई थिंक सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। काफ़ी टाइम पहले मैंने प्रेफरेंस भरा था, दो आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट समवेयर, सो आई विल पोस्ट इट। सो B12 मुझे मिला IB in ASO। नाउ आई हैड दिस जॉब एंड मेरा स्टेट का भी रिज़ल्ट आ गया था। सो इसके बाद जो था प्रोसेस, देयर यू हैव टू वेरीफाई योर सेल्फ। आई थिंक अप्रैल में एक विंडो टाइम ड्यूरेशन ओपन हुआ था वेयर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट वेरीफाई देमसेल्व्स। आई थिंक कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ वेरिफिकेशन था, जिसके बाद ही उनका कैंडिडेचर माना जाएगा। कुछ आई थिंक अराउंड 450 और 400 समथिंग बच्चों ने नहीं अपना वेरीफाई किया था, और जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया उनका पोस्ट
जो और भी जो बच्चे थे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे उनसे नीचे थे उनको मिल गया. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. जो जॉब नहीं लेना चाहते थे या जो ऑलरेडी सर्विस में थे इससे बढ़िया पोस्ट पे, या फिर जिनका कहीं और जॉब लग गया था. सो दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव बाय एसएससी. सो या दिस वाज माय एसएससी marks and the post I got. रिगार्डिंग द प्रिपरेशन आई थिंक मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, कितना मैंने पढ़ा और मैंने क्या क्या बुक्स रेफ़र किया, फिर मैंने क्या क्या वीडियोस देखे. सो ओके, सो आई थिंक दैट्स इट एंड stay tuned to my video, to my channel and subscribe. Bye bye.